हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। बेसिक से चालू करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये दो टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है जो कि जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है। ऑल काउंटिंग्स नंबर, इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू, वेरिएबल मतलब समझो वेरी, वेरिएबल किस वर्ड से डेराइव हुआ, वेरी से। वेरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स, वैल्यूज आर नॉट फिक्स। तो वैल्यूज आर नॉट फिक्स। अब तुम लोग सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, सर ने क्या समझाया। तो अब बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 की वैल्यू हर जगह फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी, हर जगह फिक्स रहेगी। 2 की वैल्यू हर जगह फिक्स रहेगी। अगर ये मेरे हाथ में जो पेन है, अगर हम इसको यहां पे देखें, इंडिया में देखें, तो ये 1 है, एक ही तो है पेन। और अगर हम किसी दूसरी कंट्री में देखें तब भी ये एक ही होगा, दो थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू फिक्स है 1। तो ये होते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। वी असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। सपोज दैट x इज इक्वल्स टू 10। आज हमारा कोई एक सम हम कर रहे हैं जिसमें हमने x की वैल्यू 10 रखनी है, तो x इज इक्वल्स टू 10 हमने रख दिया। कभी दूसरा सम हुआ, वहां पे x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो ये एक दूसरा मतलब दूसरी वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी है। तो x की यहां पे देखो दो वैल्यूज हैं, और x वही है, वेरिएबल वही है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होगी, डिफर हो गई। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब हम उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कि कांस्टेंट होते कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें कांस्टेंट में आती हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट में आते हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सारे कांस्टेंट में आते हैं। अब रैशनल और इर्रेशनल अगर दोनों आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रियल नंबर्स हो गए। ये सारे क्या हो गए, रियल नंबर्स। अगर आप लोगों को अभी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डाउट है या रियल नंबर में डाउट है, तो हमारे चैनल की पुरानी वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया, वो वाले डाउट, उस वाली वीडियो आप देखिए, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर। तो ऑल द अल्फाबेट्स, जैसे x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया और p ले लिया, ऐसे ही जितने भी आप अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स, आप अल्फाबेट्स ले सकते हो, वो सारे वेरिएबल्स के अंडर में आ सकते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू आप असाइन कर दो, वो सब वेरिएबल के अंडर में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिखा, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसको हम लोग जब कॉम्बिनेशन करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, जब और कुछ ऑपरेशन उसमें और लगाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के।
जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 5x²। अब बच्चों इसमें आप ध्यान से देखो कि दो टर्म्स हैं, एक 5 है और एक x² है। ये कुछ इस तरीके से है। तो 5 क्या है? दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज वेरिएबल। क्लियर? तो अब ये डेफिनेशन आपको ये देखो, आप ये देख लो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ सम ऑपरेशन। अब ऑपरेशन यहां पे क्या है बेटा? यहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी बन गई। दूसरा एक टर्म अगर हम ले लेते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक ये कांस्टेंट है। हालांकि इसमें भी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसमें भी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बट ये टर्म्स किससे इंटरकनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड विद द प्लस साइन के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो यहां पे कितने टर्म्स हो गए? कितने एल्जेब्रिक टर्म्स हो गए? वन टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। तो यहां पे टोटल कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स हो गए। और यहां पे अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो यहां पे कितने एल्जेब्रिक टर्म्स हैं? यहां पे 1 टर्म है। तो होप सो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, आपको कैसे देखना है। एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो उसके बेसिस पे उसकी डिस्टिंग्विशन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस। अब प्लस, तो अब एक एग्जांपल हम लोग और ले रहे हैं 4x³ 2x² प्लस x माइनस 1। तो बेटा यहां पे ये देखो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, और ये कांस्टेंट दिख रहा है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे इंटरकनेक्टेड है? दे आर इंटरकनेक्टेड विद हियर विद द पॉजिटिव साइन, हियर विद द पॉजिटिव साइन, एंड हियर विद द नेगेटिव साइन। तो जब ये इंटरकनेक्टेड है तो आप पहचानोगे कि यहां पे कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और ये 4 टर्म। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? 4 टर्म्स हो गए। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स, वो एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और इस फॉर्म का मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, एक एग्जाम्पल हम ले लें 7x² माइनस 5x प्लस 9। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहां पे a0 लिखा है। a0 मतलब ये टर्म हो गया। a1x मेरा ये वाला टर्म हो गया, और a2x² हमारा ये वाला टर्म हो गया। तो कुछ इस फॉर्म में अगर हमारी एक्सप्रेशन है तो हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब एक चीज और समझने वाली है कि तो जो ये पार है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब कि पार नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेम एग्जांपल ये, लेकिन मैंने यहां पे जो x के ऊपर पार -2 कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? बट मैंने साथ साथ ये भी लिखा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पार क्या है? -2 है, बट ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये चीज ध्यान में रखना कि पार हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अब हम ये समझेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, जैसे सपोज दैट हमने ये एक एग्जांपल ले लिया कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं 7x²
माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। अब यहां पे आप देखिए पार, पहले जो टर्म है उसमें पार क्या है, एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स क्यूब है, तीसरे में एक्स है और चौथा कांस्टेंट है। ये सारे टर्म्स हैं, लेकिन पार जो है ये जम्बल्ड फॉर्म में, तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें कैसे चेंज करेंगे, -5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि पार सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 2, किसी के ऊपर x के ऊपर कोई पार नहीं है, तो यहां पे क्या है 1, और ये कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हमने लिया 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। यहां पे आप एक्सप्रेशन में देखें कि x क्यूब x स्क्वायर और x और एक कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पार क्या है, दैट इज 3। ये एक हाईएस्ट पार है ऑफ वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पार कितनी है, 3। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। सपोज दैट 7x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इधर आप देख सकते हैं कि x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, 4, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट डिग्री किस चीज की है, दैट इज 4। क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स can be divided into 2 categories. One, first on the basis of degree, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि डिग्री के बेसिस पे कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। बेसिस ऑफ डिग्री में हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2। और क्यूबिक जिनकी डिग्री कितनी होती है, 3। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 5x, तो x की पार कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। इधर एग्जांपल हम लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड क्यूबिक का एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मेरे हिसाब से आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज करनी आ गई होगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो होता है हमारा पहला होता है दैट इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और थर्ड इज ट्राइनोमियल्स। अब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, तो मोनोमियल में अगर आप देखें तो कितने एक्सप्रेशन है, एक।
तो ये पॉलिनोमियल जो होता है ये किस कैटेगरी में आता है? मोनोमियल की। बाइनोमियल का अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो ये एक एग्जांपल है 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सा टर्म है? ये दिस इज सेकंड टर्म, एंड these two terms are connected with a plus sign, तो दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का ही ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड विद अ प्लस साइन, तो ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं।